बीते कुछ सालों में एक ट्रेंड देखा गया। इधर यूपीएससी एग्जाम का रिजल्ट आया नहीं कि उधर रैंक होल्डर्स के फर्जी अकाउंट बनने लगते हैं। अकाउंट ना बने तो भी उनके कई सारे रील और वीडियोस बनने लगते हैं। कहां से? सोशल मीडिया से उनकी तस्वीरें निकाली जाती हैं और फिर मोटिवेशनल रील्स बनाई जाती है। जनता इन्हें लाइक करती है और फर्जी अकाउंट बनाने वाले काटते हैं चांदी। फैन पेज बना के भी लोग इनको खूब ज्यादा वायरल करते हैं। अभी अभी पैदा हुए बेबी नौकरशाह को घंटों में ही खूब प्रसिद्धि भी मिल जाती है, लेकिन फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता भैया। ये पब्लिसिटी अपने साथ ले आती है स्क्रूटनी। हजारों लाखों लोगों के सामने से जब बेबी नौकरशाह की सोशल मीडिया की जिंदगी गुजरती है तो वो कुछ न कुछ ऐसा देख लेते हैं जो असहज कर देता है। पिछले साल पूजा खेड़कर वाले मामले के बाद नौकरशाहों ने जो धड़ाधड़ अकाउंट डिलीट करना शुरू किया, ये इसी वजह से हुआ था। उनके पीछे भी यही कारण था। ऐसा ही कुछ इस बार भी देखा गया। 22 अप्रैल 2025 को यूपीएससी सीएससी 2024 का रिजल्ट आया। खूब सारे लोगों ने टॉप किया, रैंक होल्डर्स बने और लोगों को बधाइयां भी दी गई। जनता ने अलग अलग लोगों की रील काटकर बधाई देनी शुरू की, स्टोरीज लगानी शुरू की। इन्हीं में से एक थी नव्या सहारन, जिन्होंने अपनी बहन पूर्वा चौधरी को बधाई दी। नव्या कौन है? एल्विश यादव जैसे यूट्यूबर्स के ब्लॉग में दिखने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। इनकी बहन पूर्वा चौधरी यूपीएससी सीएससी 2024 में 533वीं रैंक लाई हैं। रिजल्ट आने के कुछ ही देर बाद नव्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक रील अपलोड की और लिखा, क्लियर्ड यूपीएससी व्हाइल सर्विंग दिस फेस कार्ड। रील में पूर्वा की इंस्टाग्राम आईडी भी थी, उससे कोलैबोरेट किया गया था। बस फिर क्या था, पब्लिसिटी देने वाली जनता ने स्क्रूटनी शुरू कर दी। कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ब्यूटी विथ ब्रेन कहा, लेकिन कुछ ही घंटों में सबकी नजर थम गई पूर्वा की एक फोटो पर, जिसमें उनके साथ एक काला बैग नजर आ रहा है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया कि ये छोटा सा बैग कोई ऐसा वैसा बैग नहीं है, सेलिन का बैग है। कौन सा सेलिन? फ्रेंच लग्जरी ब्रांड वाला सेलिन। आप इसकी वेबसाइट पर जाकर इनका ट्रायम्फ कलेक्शन देखेंगे तो वैसा ही एक बैग दिख जाएगा जैसा कि इस तस्वीर में पूर्वा के हाथ में है। जब हमने इसकी कीमत चेक की तो ज्यादा नहीं निकली, बस 3,300 रुपए नहीं, डॉलर। गांधी जी वाले नोट से जोड़ेंगे तो 2,85,000 रुपए के ऊपर का मामला बैठेगा। अब ना लैविश लाइफ स्टाइल में दिक्कत है, ना ही सेलिन के बैग में। एक ही जिंदगी है, सेलिन का बैग न लिया तो क्या लिया। सोशल मीडिया यूजर्स ने आपत्ति ली इस बात पर कि पूर्वा ने तो एग्जाम ओबीसी नॉन क्रीमिलियर कोटे से क्रैक किया, माने वो अन्य पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक रखती हैं और परिवार की सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है। इस जानकारी के साथ वो तस्वीर मेल नहीं खा रही थी। मसलन पूर्वा की जो लाइफस्टाइल थी वो इस ओबीसी नॉन क्रीमिलियर वाले सर्टिफिकेट से मैच नहीं खा रही थी। ये बात और तब बढ़ गई जब पता चला कि पूर्वा के पिता राजस्थान के कोटपुतली के एडीएम हैं, माने एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ए ग्रुप वाले राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के अफसर। इसके बाद इल्जामों की एक लहर चल पड़ी। पूर्वा की फोटोज, उनके घर की फोटोज, उनके कपड़े, रहन सहन, इन सब को यूजर्स ने तराजू पर डाला और तौल दिया उनके ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट से। पूछा जाने लगा कि ऐसी लाइफस्टाइल वाली पूर्वा के पूरे परिवार की कमाई 8 लाख से भी कम हो सकती है भला? और क्या एडीएम अगर पिता हो तो बेटी को आरक्षण का लाभ मिल सकता है? बहरहाल विवाद बढ़ा तो पूर्वा ने अपनी इंस्टाग्राम आईडी ही डीएक्टिवेट कर दी। पिता पर सवाल उठे तो उनकी सफाई भी आई। साथ ही जिन लोगों ने पूर्वा की सर्टिफिकेट पर सवाल खड़े किए थे, उन्हें रील पोस्ट करने वाली नव्या सहारन की तरफ से लीगल नोटिस भी भेजा गया। इन सब में क्या है, सब बताएंगे। खैर, हमें ये तो नहीं मालूम कि सेलिन बैग था किसका, पूर्वा का, उनकी बहन का, किसी दोस्त का, या फिर एक तस्वीर भर के लिए इस्तेमाल किया गया एक प्रॉप था। वैसे भी बैग सेलिन का हो या फिर विमल का, कलेक्टर तो कोई भी बन सकता है, बनना भी चाहिए। लेकिन हम इस बहाने आपसे कुछ सवालों पर बात करना चाहते हैं। कैसे सवाल? ऐसे कि ओबीसी आरक्षण में नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट कैसे बनता है, और क्या वाकई ऐसा कोई नियम है जो कहता है कि पिता ग्रुप ए के सरकारी अफसर हों तो आरक्षण का लाभ बच्चे को नहीं मिल सकता है? यूपीएससी आरक्षण लेने के लिए दी जाने वाली जानकारी या सर्टिफिकेट को वेरीफाई कैसे करता है, और क्या वाकई फर्जी सर्टिफिकेट दिखाकर यूपीएससी निकालना इतना आसान है? क्या है इन सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले आपको ये बता दें कि भारत के संविधान में ये कहीं नहीं लिखा है कि एक धनी परिवार से आना गुनाह है, या आप अगर एक चमक धमक वाली लाइफस्टाइल जीते हैं तो आप सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते। लेकिन सारा किंतु परंतु आता है वहां जहां आरक्षण का लाभ लिया जाता है। यूपीएससी सीएससी 2024 के प्री एग्जाम में करीब 13,04,000 अभ्यर्थी पहुंचे। इनमें 14,267 अभ्यर्थियों ने
मेंस की परीक्षा दी, मेंस का एग्जाम दिया, लेकिन इंटरव्यू के लिए केवल 2845 ही चुने गए। इनमें से केवल 1009 ही ऐसे नाम हुए जिन्होंने अभ्यर्थी से प्रशिक्षु अफसर तक का सफर पूरा किया। इन 1009 में से जनरल कैटेगरी के 335, ईडब्ल्यूएस के 109, ओबीसी के 318, एससी के 160 और एसटी के 87 अपॉइंटमेंट्स का रिकमेंडेशन भेजा गया। लेकिन ये सभी कलेक्टर आईएएस या आईपीएस नहीं बनने जा रहे हैं। इनकी संख्या क्रमशः 180 और 147 ही है। आईएएस में जनरल से 73, ईडब्ल्यूएस से 18, ओबीसी से 52 और एससी से 24 और एसटी से 13 नाम चुने गए। तो वहीं आईपीएस में जनरल से 60, ईडब्ल्यूएस से 14, ओबीसी से 41, एससी से 22 और एसटी से 10 नाम चुने गए। भारत में आरक्षण एक जटिल व्यवस्था है, बहुत सारे नियम कायदे हैं। चूंकि पूर्वा के मामले में ओबीसी एनसीएल के तहत आरक्षण का लाभ लिया गया, इसलिए हम यहाँ इसी की बात करेंगे। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास, ये वो जातियां हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी मानी जाती हैं। सरकार इन जातियों को सरकारी कॉलेज और नौकरी में आरक्षण देती है, लेकिन सभी ओबीसी को यह फायदा नहीं मिलता, आरक्षण का लाभ नहीं मिलता, क्योंकि कानून कहता है कि ओबीसी होते हुए भी जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं उन्हें आरक्षण नहीं मिलेगा। आसान शब्दों में अगर कहें तो ओबीसी परिवार एक सीमा से ज्यादा अगर कमाई करता है या ऊंचे सरकारी पद पर उसमें है कोई, तो उसे क्रीमी लेयर कहा जाएगा। और आप जानते ही हैं कि क्रीम या मलाई दूध के ऊपर ऊपर तैरती है। तो इस संदर्भ में क्रीमी लेयर का मतलब हुआ ओबीसी समाज के भीतर आर्थिक रूप से सक्षम तबका। इस तबके के लोगों को ओबीसी आरक्षण का फायदा नहीं मिलता। आरक्षण मिलता है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को, ओबीसी एनसीएल कहते हैं इन्हें। तो सारी लड़ाई इसी बात की है कि अप्लाई करने वाला शख्स ओबीसी में एनसीएल है या नहीं है, यह तय कैसे होता है। नॉन क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट भी बहुत सीधा सीधा सा नहीं है। कुछ कसौटियां हैं जिन पर कसने के बाद ही किसी शख्स को एनसीएल माना जाएगा। जैसे परिवार की कुल आय 8 लाख सालाना से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये 8 लाख कैसे गिने जाएंगे वो भी समझिए। प्राइवेट नौकरी की सैलरी होगी, अगर मम्मी पापा किसी कंपनी में काम करते हैं तो उनकी सैलरी जोड़ी जाएगी। बिजनेस या दुकान से कमाई हो तो वो भी जोड़ी जाएगी। प्रोफेशनल सर्विसेज से कमाई होती है, मसलन डॉक्टर, वकील या इंजीनियर है और उनकी प्रैक्टिस से उन्हें कमाई हो रही है तो उसे जोड़ा जाएगा। किराए से अगर कमाई हो रही है, जैसे मकान, दुकान, प्लॉट से होने वाली कमाई जोड़ी जाएगी। अगर अभ्यर्थी के यहाँ खेती से आय होती है तो उसे सीधे नहीं जोड़ा जाएगा। सिंचित और असिंचित भूमि के अलग अलग नियम हैं। समझ के आसानी के लिए कह सकते हैं कि अगर भूमि पूरी तरह से असिंचित है, माने मॉनसून पर निर्भर करती है, तो एनसीएल आसानी से बन सकता है। लेकिन अगर जमीन में सिंचाई की व्यवस्था है, तब ये देखा जाता है कि जमीन का आकार क्या है, इलाके में सीलिंग की लिमिट क्या है और कुल जमीन का कितना प्रतिशत सिंचित है। इसके बाद तय होता है कि ये पैसे जोड़े जाएंगे या नहीं। पीएफ, ग्रेच्युटी और पेंशन से आने वाले पैसों को पारिवारिक आय में नहीं जोड़ा जाता है। यहाँ तक बात फिर भी ठीक है। असली दिक्कत आती है जब माता पिता सरकारी नौकरी में होते हैं। पूर्वा में भी यही देखा गया। नियम कहता है कि अगर माता पिता सरकारी नौकरी में हैं तो सरकार से मिलने वाली सैलरी को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा, भले ही वो 8 लाख से ज्यादा ही क्यों ना कमाते हों। लेकिन ये छूट तभी मिलेगी जब माता पिता ग्रुप बी या फिर ग्रुप सी के कर्मचारी हों। अगर माता पिता ग्रुप ए यानी क्लास 1 श्रेणी के अफसर हैं तो फिर बच्चे का नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट ओबीसी का नहीं बन पाएगा। फिर पूर्वा चौधरी के पिता एडीएम ओम प्रकाश की बेटी का सर्टिफिकेट कैसे बन जाता है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस नियम का एक अपवाद भी है जो कहता है कि अगर पिता 40 साल की उम्र के बाद ग्रुप ए के अफसर बन गए यानी प्रमोट हो गए, तब उन्हें छूट मिल जाती है। माने ग्रुप ए का अफसर होने के बावजूद भी उनके बच्चे का ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाला सर्टिफिकेट बन सकता है। सरकारी नौकरी वालों के लिए इसी तरह की कई छूट के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस हैं, जिनकी सारी जानकारी अगर आप चाहते हैं तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के वेबसाइट पर जा सकते हैं। इसका लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। लौटते हैं पूर्वा के मामले पर। इस सर्टिफिकेट से उन्हें क्या फायदा हुआ, अब इसे भी समझ लिया जाए। देखिए, पूर्वा को रिटन एग्जाम में कुल 771 मार्क्स मिले और इंटरव्यू में मिले 165। फाइनल का टोटल बना 936। जनरल के लिए कट ऑफ तय किया गया था 947 और ओबीसी के लिए 910। अगर पूर्वा जनरल कैटेगरी में होती या फिर ओबीसी की ही क्रीमी लेयर वाली कैटेगरी में होती, तब तो उनका सिलेक्शन होता नहीं। क्योंकि ओबीसी की क्रीमी लेयर कैटेगरी को जनरल के जैसे ही ट्रीट किया जाता है, ऐसे में ओबीसी क्रीमी लेयर वाले एस्पिरेंट्स को आरक्षण का कोई फायदा नहीं मिलता। पूर्वा पर जब सवाल उठे तो उनके पिता ने एनसीएल के नियमों में छूट की बात कही।
इंडिया टुडे से बात करते हुए उन्होंने बताया कि ये आरोप पूरी तरह से गलत हैं कि मेरी बेटी ने ओबीसी की नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल किया। नियम के मुताबिक अगर पिता 40 साल की उम्र के बाद ग्रुप ए पर प्रमोट होते हैं तो बच्चा नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट का फायदा ले सकता है। क्योंकि मैं माने एडीएम ओम प्रकाश सहारन 44 साल में आरएएस अफसर बने, ऐसे में उनकी बेटी का सर्टिफिकेट लगाना और उसका फायदा लेना गलत नहीं है। पूर्वा वाले मामले में इतना बवाल इसलिए हुआ क्योंकि बीते कुछ महीनों में ढेर सारे सेवारत आईएएस आईपीएस पर इल्जाम लगा कि उन्होंने गलत जानकारी देकर आरक्षण का लाभ लिया। 2024 में छपी इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि बीते 9 सालों में सरकार के पास केंद्रीय नौकरियों में 1084 फर्जी सर्टिफिकेट के मामले आए, जिसमें से 92 पर कार्रवाई भी की गई। 2023 बैच की पूजा खेड़कर इस मामले में सबसे ज्वलंत और तत्कालीन उदाहरण है। पूजा पर आरोप है कि उन्होंने डिसेबिलिटी और ओबीसी के फर्जी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल कोटा लेने के लिए किया। इस वजह से ऑल इंडिया 821 रैंक आने के बाद भी उन्हें आईएएस की पोस्ट मिल गई। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही उनके गलत व्यवहार के चलते उन पर जांच बैठी और जब आरोपों का सिलसिला तेज हुआ तो उन पर कार्रवाई भी हुई। 2019 बैच के तेलंगाना काडर के आईएएस अफसर प्रफुल्ल देसाई पर भी ऐसे ही आरोप लगे। उन्होंने ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन और पीडब्ल्यूडी में ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी में ऑल इंडिया रैंक 532 हासिल की थी। कुछ ही दिनों के बाद उनकी कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर फैल गईं। तस्वीरों में प्रफुल्ल साइकिल चलाते और घुड़सवारी करते दिखाई दे रहे थे। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने आरोप लगाना शुरू किया कि आपने तो दिव्यांगता कोटे से अप्लाई किया था, परीक्षा के बाद आप कैसे घोड़ा और साइकिल चला रहे हैं। चर्चा हुई तो प्रफुल्ल की सफाई भी आई। इंडिया टुडे में छपी रिपोर्ट के मुताबिक प्रफुल्ल ने साफ किया था कि उन्हें एक पैर में पोलियो है, जिसकी वजह से वो दौड़ नहीं सकते, लेकिन वो चल सकते हैं और साइकिल भी चला सकते हैं। इसी से जुड़ा एक मध्य प्रदेश का किस्सा आपने जरूर देखा होगा। एमपीपीएससी भर्ती 2022 में दिव्यांग कोटे से सेलेक्ट होने वाली प्रियंका कदम का एक डांस वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसके बाद काफी विवाद खड़ा हो गया था। नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन ने दिव्यांग कोटे का गलत इस्तेमाल करने का इनके ऊपर आरोप भी लगाया था। हालांकि मामला बहुत आगे तक नहीं बढ़ा। बहरहाल 2016 बैच के आईएएस अफसर आसिफ के यूसुफ पर भी कास्ट सर्टिफिकेट में हेराफेरी करने के आरोप लगे थे। एग्जाम क्लियर करने और बतौर आईएएस नौकरी शुरू करने के बाद एर्नाकुलम जिले के कलेक्टर एस सुहास की रिपोर्ट में पाया गया कि यूसुफ ने जो ओबीसी का नॉन क्रीमिलियर वाला सर्टिफिकेट लगाया है, जिसकी बदौलत 215वीं रैंक लाने के बाद भी वो आईएएस की पोस्ट पर हैं, उसमें दी गई जानकारी गड़बड़ निकली। इसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी डीओपीटी ने उनका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया और कार्रवाई करने की सिफारिश भी की। 2011 बैच के अभिषेक सिंह पर भी ऐसे ही फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट लेने का आरोप लगा था। 2022 में गुजरात चुनाव में ऑब्जर्वर बनाए गए थे, गाड़ी के साथ फोटो पोस्ट कर दी, फिर पूरा सरकारी तंत्र एक्टिव हो गया और इन पर कार्रवाइयों का दौर शुरू हुआ था। अंततः 2023 में इन्होंने आईएएस की सेवा से रिजाइन कर दिया और फिर एक्टिंग के करियर में चले आए। इनका भी नाम फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के कारण चर्चाओं में रहा। 1986 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर संजय भाटिया की भी कहानी इसी फहरिस्त में आती है। इनकी भी कहानी कमोवेश ऐसी है। 2010 में इन पर फर्जी जाति प्रमाण पत्र लगाने का आरोप लगाते हुए नौकरी से बर्खास्त किया गया था। मामला कोर्ट तक भी पहुंचा था, लेकिन कोर्ट ने भी इन्हें दोषी पाया, मतलब पाया कि इन्होंने गलत सर्टिफिकेट लगाया। सीनियर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्टिविस्ट विजय कुम्हार ने दावा किया कि देश के ऐसे 22 अफसरों ने गलत प्रमाण पत्रों की बदौलत यूपीएससी क्रैक किया और आईएएस आईपीएस की पोस्ट पर हैं। बहरहाल ज्यादातर मामलों में एस्पेरेंट्स डिसेबिलिटी और ओबीसी के नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट्स का इस्तेमाल कर कोटा लेते हैं। इससे ना केवल वो एग्जाम क्रैक कर लेते हैं, बल्कि कम नंबर और ज्यादा रैंक होने के बाद भी उन्हें आईएएस या आईपीएस की पोस्ट मिल जाती है। ऐसा ही मामला पूर्वा में भी देखा जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि उनकी रैंक जो 533 है, उसके बावजूद भी कोटे की वजह से उन्हें आईपीएस या फिर आईएफएस की पोस्ट मिल सकती है। इतने सारे उदाहरणों को देखकर आप कुछ पूछ सकते हैं। मसलन यही पूछ सकते हैं कि यूपीएससी इन सब पर क्या कार्रवाई करती है, वो सर्टिफिकेट जांचती है कि नहीं? तो जवाब है हाँ, जांचती है, लेकिन जांच सिर्फ शुरुआती होती है। बीते साल जब पूजा खेड़कर का मामला सुर्खियों में छाया था, तब भी ये सवाल उठा था। उस वक्त जानकारी दी गई कि अगर कोई उम्मीदवार ओबीसी या दिव्यांग सर्टिफिकेट जमा करता है तो यूपीएससी सिर्फ शुरुआती जांच करता है। ये जांच बस ये देखने के लिए होती है कि सर्टिफिकेट सही अधिकारी ने जारी की है या नहीं, सर्टिफिकेट किस साल का है, जारी करने की तारीख क्या है। इसके अलावा सर्टिफिकेट पर कहीं काट छाट या ओवर राइटिंग तो नहीं की गई है। सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो दिया गया वो सही है या नहीं, नियम के हिसाब से है या नहीं,
अगर ये सब बातें सही मिलती हैं तो यूपीएससी मान लेता है कि सर्टिफिकेट असली है। यूपीएससी ये मानकर चलता है कि अगर सर्टिफिकेट सही अधिकारी ने तय फॉर्मेट में दिया है और उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है तो वो असली ही है। जब तक कोई मामला सामने नहीं आता, इन सर्टिफिकेट्स की गहराई से जांच भी नहीं की जाती है। शायद इसीलिए फर्जी सर्टिफिकेट्स के जरिए कई अभ्यर्थी अफसर बन जाते हैं और उस पद के असल दावेदार अटेम्प्ट पर अटेम्प्ट देते रह जाते हैं। बहरहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे जो भी अपडेट होगी इस मामले में आप तक जरूर पहुंचाई जाएगी। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को शूट किया हमारे साथी इरशाद ने। मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं खबर गाँव।